ये है साहब आपका पेपर है ना। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करो इसको। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स, देन ऑप्शन ए है एफ एक्स इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, ऑप्शन बी है एफ एक्स इज एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, एंड देन सी ऑप्शन है एफ एक्स इज एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, है ना। तो देख लीजिए आपका जो सही आंसर है उसको लगा लीजिए। दो क्वेश्चन एक बार दिख जाएंगे आपको। अगर मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको तो आपको दो क्वेश्चन एक बारी में दिख जाएंगे, है ना। दो क्यों, आप तीन दिख रहे होंगे आपको ऐसे में, है ना। दिख रहे हैं तीन क्वेश्चन। ये वाला ठीक है या पुराना बड़ा वाला कर दूं? बोलो। बड़ा इसमें दिख रहा है सर। अच्छा ये ठीक है ना, ये ज़्यादा साफ दिख रहा है क्यों? यस सर। ठीक है, करो सर, शुरू करो फटाफट। ठीक है, अभी देखो 21:25 मतलब 9:25 हो रहे हैं, तो 50 मिनट बाद में ले लूँगा, है ना। यानी 10 बजकर कितने मिनट पे 20 है, 10:20 या 10:15 पे हम रोक लेंगे पेपर, है ना। ठीक है चलो। वैसे चाहूँ तो मैं इस क्वेश्चन को ग्रुप में भी भेज सकता हूँ इसको ना, लेकिन पहले एक बार मैं सारे दिखा रहा हूँ, तब अगर टाइम बचेगा तो मैं ग्रुप में भी भेज दूँगा, तब तुम्हारी स्पीड चेक नहीं होगी ना फिर। ये है थोड़ा स्पीड भी चेक करनी है कि तुम कितना तेज करते हो क्वेश्चंस को। हो गया पहला, आगे बढ़ूँ? नहीं तो तुम लोग अगर डाउट तुम लोग अगर डाउट है तो अपने कैमरे से मेरे सामने फ़ोटो खींच के अपने लिए रख लो। अपने कैमरे से, फ़ोन के कैमरे से फ़ोटो खींच के भी रख सकते हो तुम, मतलब कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बाद में करूँगा तो बाद में कर लेना फिर, है ना। मतलब अगर टाइम बचता है। दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, ये है दूसरा भी ऐसा ही है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, देन एफ एक्स इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, fx is everywhere continuous but not differentiable at x is equal to n pi, n belongs to z. थर्ड है fx is everywhere continuous but not differentiable at x is equal to 2n+1 pi by 2, n belongs to z, and none of these, ये ऑप्शन। ठीक है, सर थोड़ा स्क्रॉल करना नीचे के लिए ना। हल्का हल्का क्वेश्चन को जी ऐसा सर। लिख लिया करो ताकि थोड़ा सा तुम्हें आइडिया रहे ना कि ठीक है। बाद में मैं, नीचे के लिए दूसरा दूसरा वाला क्वेश्चन दिखाओ ना। अच्छा ये दूसरा लो, ठीक हो गया। ये है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स है, एफ एक्स इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई। फिर है एफ एक्स इज एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। आगे ये तीसरा क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1+mod cos x। तीसरा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1+mod cos x, कॉन्टीन्यूस नोवेयर, कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, और नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई। तीसरा क्वेश्चन है।
तो तीसरा क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स continuous nowhere, continuous everywhere, not differentiable at x is equal to 0, not differentiable at x is equal to n pi. फिर पढ़ देता हूँ इसको. let fx is equal to a plus b mod x plus c x raised to the power 4 where a, b and c are real constant, then fx is differentiable at x is equal to 0. जो fx होगा differentiable होगा x is equal to 0 पर if a is equal to 0, b is equal to 0, c is equal to 0 और डी है आपका नन ऑफ दिस. तो इन चारों में से एक आंसर टिक लगाना है. तो आपका टाइम ठीक है. मैं फिर 2 मिनट बाद दूसरा क्वेश्चन दिखाने लग जाऊंगा आपको, ताकि आपकी स्पीड भी चेक करनी है मेरे को कि कितना तेज स्पीड के साथ आप एक्यूरेसी दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो ना, वो भी चेक करना है थोड़ा सा, ताकि आप लोगों का सही असेसमेंट हो जाए. हमसे 5वां क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड 3 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स, वेयर जो एक्स है ये डिनोट द लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 3, कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 3, डिफरेंशिएबल नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3, नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3. तो जो आपका आंसर है उसको टिक लगा के सॉल्व करके वो लगा लेंगे आप. तब मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ. छठा क्वेश्चन है ना. क्वेश्चन नंबर 6 है लेट 3fx माइनस 2f1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन f डैश 2 है वो है f डैश 2 इज इक्वल टू, देन f डैश 2 इज इक्वल टू 2/7 2 1/2 नन ऑफ दिस. ये f डैश 2 है. ये डैश थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ सा हो गया शायद. f डैश 2 है ये f डैश 2. फंक्शन दे रखा है 3fx माइनस 2f1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन f डैश 2 इज इक्वल टू 2/7 2 1/2 none of these. These functions can be written as fx is equal to mod x plus mod x minus 1 is. These functions can be written as fx दे रखा है mod x plus mod x minus 1, यानी इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं मैंने आपको. 1 माइनस 2x जब x लेस देन 0 है, 1 जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, और 2x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. फिर ऑप्शन बी है 1 प्लस 2x 1 और 2x माइनस 1, और कंडीशन ऊपर वाली है सेम, x लेस देन 0. सेकेंड कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, और तीसरी कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू. तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है 1 माइनस 2x 1 और 2x प्लस 1, कंडीशन ऊपर वाली है. और चौथे नंबर पर भी जो ऑप्शन है वह है 1 माइनस 2x 1 माइनस x 2x माइनस 1, कंडीशन वही ऊपर वाली है, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो ये ऑप्शन है आपके. क्वेश्चन नंबर 7 है, ये देख लो ध्यान से. कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x बिलोंग्स टू 0,3, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 और नन ऑफ दिस. ये क्वेश्चन मैंने सीधा LT के क्वेश्चन पेपर से ही यहाँ कॉपी करा है, जो ये 2020 में हुआ था, तो उसी से कॉपी कर रखा है. तो आप इसका आंसर देंगे कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट, और x जो है बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 to 3 को, 0 2 3 नन ऑफ दिस. ये क्वेश्चन नंबर 8 है. क्वेश्चन नंबर 9 है इफ x डिनोट द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, और एफ एक्स दे रखा है आपको, ये दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, देन एफ डैश 1 की वैल्यू निकालनी है आपको एफ डैश 1 की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, एफ डैश 1 की वैल्यू आपको निकालनी है, एफ डैश 1 की वैल्यू. क्लियर है. 8 और 9th में, 8th और 9th में आपको एफ डैश. 10वां क्वेश्चन है इफ x डिनोट द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x और एंड n इज एन इंटीजर, देन लिमिट x टेंड्स टू n, x का वैल्यू क्या होगा? n होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, n-1 होगा, ये नन ऑफ दीज होगा. ये 10वां क्वेश्चन है. फिर 11वां क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0,
cos x रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है -2 to 1 mod 2x + 1 dx की वैल्यू क्या होगी, 5/2, 7/2, 9/2 और 4। तो 3 क्वेश्चन एक साथ दिख रहे हैं, कर लो इनको पहले। ठीक है, 11वां है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की पावर 1 अपॉन एक्स, ऑप्शन ए e, ऑप्शन बी e रेज टू द पावर 1 अपॉन e, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 0। फिर 12वां क्वेश्चन है -2 to 1, लोअर लिमिट -2 है, अपर लिमिट 1 है, और mod 2x + 1 dx का वैल्यू 5/2, 7/2, 9/2, 4। और क्वेश्चन नंबर 13 है 0 to π/2 e रेज टू द पावर x 1 + sin x 1 + cos x dx का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, π/4 होगा, e रेज टू द पावर π/2 होगा, या e रेज टू द पावर π/2 -1 होगा। ठीक है ना। ये 13 क्वेश्चन हैं, 13 तक क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, इनको सॉल्व करो पहले आप। ठीक है ना। फोर्टीन है f(x) = 1 अपॉन एक्स साइन एक्स स्क्वायर इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, और 0 है इफ x = 0, देन एट x = 0 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। continuous and differentiable at x = 0, f is continuous but not differentiable at x = 0, f is neither continuous nor differentiable at x = 0, f is differentiable but not continuous। फिफ्टीन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू द पावर n 1 अपॉन x इज e 1 अपॉन e स्क्वायर e रेज टू द पावर -2। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ y = tan इनवर्स sin x + cos x अपॉन cos x - sin x देन द वैल्यू ऑफ dy/dx 0, 1/2, 1 एंड नन ऑफ दीज। और क्वेश्चन नंबर 17 है इफ f सच दैट x to x इज डिफाइंड बाय fx = mod x देन f इनवर्स x 1 अपॉन x, f इनवर्स x -x, f इनवर्स x 1 अपॉन mod x, नन ऑफ दिस। तो ये है आपके 15, 16 और 17। देखो इफ f 17 है f सच दैट x to x डिफाइंड बाय fx mod x, तो ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, x जो है यहाँ समझ लो सेट ऑफ रियल नंबर है। फिर 18 क्वेश्चन जो है द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx √2 - 2x - x²। इसका डोमेन बताना है आपको। द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx = 2 - 2x - x²। 4 ऑप्शन है आपके पास, -1 -√3 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -1 + √3, x ग्रेटर देन इक्वल टू -√3 लेस देन इक्वल टू √3, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 + √3 लेस देन इक्वल टू -3। ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लो। If R is a set of real number f such that R to R fx = 3 - x³ की होल पावर 1 अपॉन 3, देन f(x) की वैल्यू कितनी होगी, ये x की पावर 1/3 x³ x या 3 - x³, ये जो भी होगी यह आपको लिखना है। ठीक है, देखो 20वां है द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ अ सेट हैविंग 8 एलिमेंट। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ अ सेट हैविंग 8 एलिमेंट 2 raised to the power 64, 2 raised to the power 56, 2 raised to the power 48, 2 raised to the power 40। और 21वां क्वेश्चन है gx = x² + x - 2 एंड हाफ ऑफ gf of x = 2x² - 5x + 2, then fx = 2x - 3, 2x + 3, 2x² + 3x + 1, 2x² - 3x - 1।
अभी लास्ट क्वेश्चन है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो क्या होगा इसका आंसर 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी, 1/3 tan इनवर्स x प्लस 1/3 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी, 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी, और tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। क्लियर है? तो ये मैंने आपको सारे 22 के 22 क्वेश्चन दिखा दिए। टाइम होने वाला है। अब मैं आपको क्या करूँगा कि मैं इसकी पहले आप मुझे अपनी आंसर की भेजेंगे, ठीक है? सब लोग अपनी आंसर की मुझे पर्सनल नंबर पे भेजेंगे, फिर मैं आपको इसकी आंसर की दूंगा। फिर आप जो आंसर की आपने मेरे को भेजी है उसके आंसर मिला के फिर फाइनल नंबर के जो आंसर की नंबर के टोटल के साथ मुझे देंगे कि मेरे इतने नंबर आए, मेरे इतने। पर्सनल नंबर पे भेजना है, ग्रुप में नहीं भेजना, ये सब चीज़ें, ठीक है? क्लियर है? हाँ, देख लो इसको। अब किसी को कोई पुराना क्वेश्चन देखना है तो बताओ। बस अब तुम्हारे पास ज़्यादा नहीं, 3 मिनट बचे हैं सबके पास, है ना? टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया। वैसे 50 मिनट रखा था मैंने, 1 घंटा हो गया। अब अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि जिसके ऑप्शन आपको दोबारा देखने हैं या क्वेश्चन दोबारा देखना है तो वो मुझे बताएंगे आप लोग, है ना? दिख नहीं रहा। देखो, पहले क्वेश्चन का है बी, पहले का है बी, सही है। पहले का बी, दूसरे का सी, ठीक है, यहां से सब कुछ। पहले का बी, सुन लो ना, सुनाई तो दे रहा है। पहले का बी है, दूसरे का सी, तीसरे का बी, तीसरे का बी। टिक लगाते रहो जो तुमने मेरे को भेजी है, कौन से सही हैं तुम्हारे, कौन से गलत हैं। चौथे का बी, चौथे का बी, फिर मैं ग्रुप में भेज दूंगा ये आंसर की वाली पीडीएफ। पांचवे का डी, पांचवे का डी, पांचवे का आंसर था डी। छठे का आंसर सी, छठे का आंसर सी। सेवंथ का ए, सेवंथ का ए। एट्थ का बी, एट्थ का बी। नाइन्थ का ए, नाइन्थ का ए। टेंथ का बी, टेंथ का बी। 11th का सी, 12th का सी। 13 का ई, 13 का ई, 13 का सी, सॉरी 13 का सी। 12th का भी सी है, 11th का भी सी है आंसर, 13 का आंसर भी सी है। 14 का बी, 14 का बी। 15 का बी, 15 का है बी। 16 का सी, 16 का सी। 17 का डी, 17 का डी। 18 का ए, 18 का ए। 19 का सी, 19 का सी। 20 का बी, 20 का आंसर है बी। 21 का है बी और 22 का है सी, 22 का है सी। अब आप लोग क्या करेंगे, अपने नंबर जो आपके नंबर आए हैं वो नंबर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर देंगे कि आपके इतने नंबर आए हैं इस टेस्ट में, ठीक है? आंसर की से मिला लिया आप लोगों ने, अब मेरे को अपने नंबर भेज दो। अब हम ऐसा करेंगे कि जो कल की क्लास होगी उसमें मैं जो क्वेश्चन अभी तुम्हारे आंसर की देखता हूँ, पहले तुम अपने टोटल नंबर मुझे भेज दो, फिर मैं देखूँगा जो सबके गलत होंगे उन क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा, और जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है मैं उनके साथ अलग से भी बात कर लूँगा, ठीक है? मैं अपने आप करता हूँ पर्सनली बात। तो ये आप लोग मुझे नंबर भेज दो अपने कि कितने कितने नंबर आप लोगों के आए हैं इसमें, ठीक है? ये जो दिख रहा होगा आपको रेड से, ये सही करेक्ट आंसर है। जो रेड लगा हुआ है जिन पे, वो सब करेक्ट आंसर है। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने नंबर भेज दीजिए मुझे, तो मैं चेक कर लेता हूँ आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है ना?